बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ आपको अपने चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आलू के पराठे बनाना शेयर करूँगी, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पराठों की फिलिंग तैयार करने के लिए आधा किलो आलू लेके उन्हें बॉईल कर लेंगे और मैशर से मैश कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, प्री हीट कर लेंगे। 2 टेबलस्पून उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और एक छोटा सा प्याज मैंने ऑमलेट कट करके इसमें डाल दिया है, उसे फ्राई करेंगे। सारी फ्राइंग हमने हल्की आंच पे करनी है। प्याज़ों का कलर जैसे ही हल्का सा चेंज होगा तो उसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डाल के उसे 30 सेकंड्स तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, फिर उसे हम ज़रा सा फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी कलौंजी, हाफ टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक शामिल करके इसे भूनेंगे। मसाले का कच्चापन दूर करने के लिए उसमें 2 टेबलस्पून पानी का शामिल करेंगे और उसे बॉयल आने देंगे। मसाला हमारा पक चुका है। अब हम इसमें मैश्ड पोटैटो डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही जो बेल का आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे टिकटॉक अकाउंट कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को भी फॉलो करें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। अब इसमें हरा धनिया काट के डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। पराठों की फिलिंग तैयार है गर्मा गर्म, इसे ठंडा होने देंगे। आटा गूंद के रख लिया था मैंने। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़े हमें ना बहुत बड़े बनाने हैं ना छोटे बनाने हैं, मीडियम साइज़ की रोटी के हमने ये पेड़े बनाने हैं। अब रोटी बेल लेते हैं। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की रोटी हमने बनानी है। अब हमने इसकी दोनों साइड्स को बीच में से मिला लेना है और 8 का सिंबल बना लेना है। और एक साइड पे हमने फिलिंग रखनी है, उसे दबाना है और दूसरी साइड को उसके ऊपर हम रख के साइड्स उसकी प्रेस कर लेंगे। मैं तो इसे शेल शेप आलू का पराठा कहती हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये कौन सी शेप लग रही है। अब इसे बेल लेंगे हम। चूल्हे पे तवा रख के उसे प्रीहीट कर लेंगे और पराठा उसमें डाल देंगे। जैसे ही नीचे वाली साइड थोड़ी सी पकेगी तो साइड्स में घी लगा देंगे और ऊपर भी घी लगा देंगे। आँच हमने मीडियम रखनी है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। अब इसको पलट देंगे और चिमटे से इसको हिलाएंगे ताकि घी जो है वो नीचे वाली साइड पे भी सही से लग जाए। इसको चिमटे से प्रेस करेंगे ताकि नीचे वाली साइड जो है वो अच्छे से पके। अब इसको पलट देंगे और फिर इसको भी ऐसे ही चिमटे के साथ प्रेस कर करके इसकी दूसरी साइड को पकाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आलू का पराठा तैयार है। दूसरा पेड़ा लेंगे और उसकी छोटी रोटी बेल लेंगे। बीच में आलू की फिलिंग रख देंगे। अब एक किनारा ऊपर करेंगे, दूसरा किनारा करेंगे, दूसरे हाथ से उनको पकड़ते जाएंगे, फिर तीसरा रखेंगे। इसी तरह से हम इसको पूरा कवर कर देंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे दोबारा से। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब मैंने इसको हाथ से दबा लिया है और ये बिल्कुल पेड़ा ही बन चुका है। अब मैं इसकी रोटी बेल लूँगी। अब इसे तवे पे डाल देंगे। जैसे ही नीचे वाली साइड थोड़ी सी पकेगी तो साइड्स में और ऊपर हम इसकी घी लगा देंगे और सेम वही प्रोसेस जो पहले पराठे के साथ हमने किया। इसको हिलाते जाएंगे चिमटे से और प्रेस करते जाएंगे और ये हमारा दूसरा पराठा भी बिल्कुल रेडी है। दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए गए आलू के पराठों की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।